Ah, the end. Unfortunately or fortunately, it never really is. हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अगेन साहिल उमर फिटनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक के ऊपर, जो आपको पता है ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों, मैं गारंटीड प्रूफ आपको बताऊंगा कि ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल थी या फिर इन्होंने कोई एनाबॉलिक्स यूज किया था। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कुछ इसमें आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम के हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। तो आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं पहले अपना आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहले आप ये एक फोटो देखिए। तो फ्रेंड, आपने जो फर्स्ट पिक देखी, फर्स्ट पिक में मैंने अपनी बॉडी को 1 साल में ट्रांसफॉर्म किया था और वो मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट फिजिक थी। उसके बाद 3 महीने से मैंने वर्कआउट नहीं किया, घर में शादीज एंड ऑल, आप समझ सकते हो। मैं नहीं कर पाया बिल्कुल भी वर्कआउट और मेरी बॉडी पर इतना फैट आ गया और इतना मसल लॉस हो गया। उसके बाद मैंने अभी लेटेस्ट 3 महीने में दोबारा से बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और दूसरी बात, उस लेवल पर मैं नहीं जा पाया। उसमें मैं भी आगे और मुझे टाइम लगेगा। तो दोस्तों, मेरा इसमें कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मसल की मेमोरी होती है, उनकी एक रिकॉल पावर होती है। जब मैं 3 मंथ्स बाद जिम में गया तो मेरे माइंड को पता था कि मैंने 15 से 20 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर्ल की हैं, तो मैंने उसको 3 से 4 या 1 वीक में दोबारा से 20 किलो के डंबल से मैं वो एक्सरसाइज करने लगा था। अगर आप बिगिनर हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, या आप शुरू से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आप एकदम से उतना वेट नहीं ले पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना। तो मसल की मेमोरी, मसल ने मेमोरी होती है, उसने पकड़ा उस चीज़ को कि हाँ, ये 20 किलो से डंबल करता है, तो मैं ईजिली से उसको दोबारा से करने लगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि मुझे अपनी बॉडी को दोबारा ट्रांसफॉर्म करने में इतना टाइम नहीं लगा। मैंने 3 महीने में दोबारा उसको अचीव कर लिया, बट मुझे पहले से ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको अचीव किया क्योंकि मुझे करना ही था। अब बात करते हैं हम ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो दोस्तों, आपने इनको बैंग बैंग में भी देखा होगा और इनको क्रिश में भी देखा होगा, बट इनकी जैसी बॉडी बैंग बैंग और क्रिश में थी, वो अभी जो इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि क्रिश और बैंग बैंग में उन्होंने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था। क्योंकि जब हम कोई भी एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं बॉडी में, तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, आपकी बॉडी की रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और आप
जितना भी वर्कआउट करोगे आप कोई भी आपकी बॉडी में जरा सा भी पेन नहीं होगा, छोटी मोटी इंजरी का तो पता भी नहीं लगता। तो उस लेवल का एग्रेशन होता है, उस लेवल का वर्कआउट होता है, तो बॉडी तब एकदम ट्रांसफॉर्म होती है, जो उन्होंने क्रिश और बैंग बैंग में की थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनको आपने देखा, एक तो इनको बेसिकली हुआ क्या था, इनको इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से ये 3 महीने से बेड रेस्ट थे। उसके बाद इनको वॉर मूवी का ऑफर आया। जब इनको ऑफर आया तो इनको लगा कि इनके अगेंस्ट टाइगर श्रॉफ है और इनको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब इन्होंने इस बार अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जिम गए और इन्होंने मेहनत की, आपने देखा होगा कि इस बार इनका ये वाला वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की है और वो लेकिन बैंग बैंग वाला लेवल वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरल थी। इन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये अपनी बॉडी को पहले से ही ट्रांसफॉर्म कर चुके थे, इसलिए मसल बॉडी में बहुत मैच्योर मसल थी। और इनके ट्रेनर और डाइट का तो आपको पता ही है, कोई कंपेयर है ही नहीं। बात करते हैं इनके वर्कआउट की। वर्कआउट में ये कार्डियो, स्ट्रेंथ, योगा और प्लायोमेट्रिक, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, ये सब तरह का वर्कआउट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि डांसर भी हैं साथ साथ। शुरू में इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई ट्रैक पर आने के लिए, और होती भी है। जब आप एक एनाबॉलिक्स के बाद नेचुरल ट्रांसफॉर्म होती है तो आप खुद सोच सकते हो, आप वर्कआउट तो उस लेवल का चाहते हो जो आपने वहाँ पे किया था, और जब उस लेवल का वर्कआउट यहाँ होता है वो सब पेन फील होते हैं, वो सब चीज़ फील होता है और ऑलवेज गिव अप करने का मन करता है। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया और एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि आपके मतलब की बात कर लेते हैं। आपके मतलब की बात इसमें क्या है? आपके मतलब की बात ये है कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छी डाइट लीजिए और उसको नेचुरल वे में ट्रांसफॉर्म कीजिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आप फिजिक अचीव करेंगे, जैसी ट्रांसफॉर्मेशन आप एक बार कर लेंगे, उसको आप कभी भी छोड़ेंगे या फैट आएगा ना, बार बार अचीव कर सकते हैं वैसी ही फिजिक। लेकिन एनाबॉलिक लेने के बाद अगर आपने ट्रांसफॉर्म की और उसके बाद आपने छोड़ा और आपकी बॉडी पर फैट आया, मसल लॉस हुआ, और उसके बाद आप नेचुरल ट्रांसफॉर्म करोगे, तो वो फिजिक आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ नेचुरल करना, और अगर आपका छूट भी जाता है और हो गया तो उसके बाद आप दोबारा, और सबसे बड़ी बात, जब आप स्टार्ट करोगे दोबारा छूटने के बाद, फैट आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, दोबारा उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है क्या वर्कआउट किया था, आपको कोई पेन नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं होगा, और आप बहुत जल्दी अपनी दोबारा से वही फिजिक अचीव कर लोगे। तो दोस्तों, ये था हृतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। दोस्तों, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। देखते रहिए साहिल उमर फिटनेस।